हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर जो यूजी कोर्सेज है बायोलॉजिकल साइंस के, उनके बारे में। देखिए, ये जो है कोर्सेज इसी सेशन से जो है स्टार्ट होने वाले हैं 2025-26 से। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब जो है काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसके BS-MS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में बात करें, एकेडमिक सेशन 2025-26 के बारे में, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का जो है मेन जो है वो बिल्डिंग है। इसके बाद ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रोस्पेक्टस है। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा और कोई भी अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट में यहाँ पर 15-15 सीट रखी गई है जो कि रेगुलर सीट रहेंगी, और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट यहाँ पर 5-5 रखी गई हैं। कौन कौन से जो कोर्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं, तो बायोकेमिस्ट्री हॉनर्स, बॉटनी हॉनर्स, जूलॉजी हॉनर्स और माइक्रोबायोलॉजी हॉनर्स। इसके लिए आपको 10+2 यानी 12th क्लास में बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और 55% मार्क्स जो है आपके मिनिमम जो है होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो रिज़र्व कैटेगरी है उनको मार्क्स में छूट दी जाएगी, ठीक है। ये जो 4 कोर्सेज हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अब देखिए, यूनिवर्सिटी जो है एक प्रोग्राम में जो है कम ज़्यादा सीट करने का जो रिजर्वेशन रखती है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप www.cup.edu.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा 2025-26 के लिए, तो आपने CUET UG दिया होना चाहिए जिसमें आपके 1 लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट जो है वो आपने दिया होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे CUET UG के स्कोर पे बेसिस पे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने नीट दिया है तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी रहेगी वो 10+2 मेरिट बेस पे यहाँ पे आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको फ़ीस वगैरह के बारे में बताऊँ, इसका सिलेबस वगैरह जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये रिफ़ंड पॉलिसी है। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं और आपका कहीं और एडमिशन हो जाता है या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते, तो आप अगर 15 दिन के अंदर एडमिशन के 15 दिन के अंदर आप अगर नोटिफाई कर देते हैं यूनिवर्सिटी को कि एडमिशन कैंसिल करना है या खुद से कैंसिल कर देते हैं, तो आपको 100% फ़ीस वापस मिल जाएगी। अगर लेट करते हैं तो इस तरह परसेंटेज में आपको जो है फ़ीस वापस मिलेगी, ठीक है। हॉस्टल का भी वही सीन रहता है, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपकी काफ़ी कम फ़ीस रखी गई है। अब देखिए, 2 तरीके की यहाँ पे सीटें हैं, रेगुलर सीट और सेल्फ़ फाइनेंसिंग सीट। सेल्फ़ फाइनेंसिंग में ये होता है कि स्टूडेंट खुद के बेसिस पे जो है वो कोर्स को जो है परचेज कर रहा होता है। उस पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जो है मतलब जो कंसेशन वगैरह होते हैं वो सब नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है 18,975 रुपये जो है फ़ीस आपकी जो है रहने वाली है। सेल्फ़ फाइनेंस की जो फ़ीस है आप देख सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर इस तरह 10-13, 10-14, 11-14 इस तरह आपकी जो ओड इवन के आधार पर जो है फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। और ईयरली जो है 5% इंक्रीमेंट है टोटल फ़ीस में दूसरे साल से, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई स्टडी टूर होता है, फील्ड विजिट होता है, इंडस्ट्रियल विजिट होता है, हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट होता है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसकी फ़ीस जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से जो है स्टूडेंट से चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा वो हॉस्टल के फ़ीस की बात करें तो आपको 15,600 रुपये आपको जो एडमिशन होगा फर्स्ट टाइम उसमें आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी जो फ़ीस है 6,000 रुपये। हॉस्टल सिक्योरिटी और मेस सिक्योरिटी जो है वो रिफंडेबल रहेगी, यानी जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो आपको ये फ़ीस जो है वापस मिल जाएगी। इसके बाद जो दूसरा सेमेस्टर होगा उससे आपको 8,600 रुपये यहाँ पर फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। और रिज़र्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 9,000 रुपये आपको एडमिशन के टाइम देना पड़ेंगे, और फिर आपकी फ़ीस ये रहेगी 2,000 रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है। ये सब जो है वो थे मतलब जो रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह। इसके अलावा आपको समर्थ पोर्टल पे जाकर अपना जो फ़ीस के रिफ़ंड का प्रोसेस जो है वो पूरा करना है। अपनी ID वगैरह ध्यान रखनी है, अपना अच्छे से मतलब बैंक डिटेल वगैरह देनी है अगर आपको फ़ीस लेनी है तो, या फिर वहाँ पर अपडेट रखना है, ठीक है। अगर और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो ये जो कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस दे रखे हैं आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके हर ईमेल का जवाब जो है वो दिया जाएगा। फैसिलिटीज़ की बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर सेंटर है, लाइब्रेरी है जो डिजिटल लाइब्रेरी है, स्टूडेंट के हॉस्टल हैं जहाँ पर आपको वाईफाई, बेड, मैट्रेस, स्टडी टेबल, चेयर, अलमीरा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसकीपिंग, हाइजेनिक फूड और कॉमन रूम विद TV फैसिलिटी, यहाँ पर हर चीज़ जो है आपको मिलेगी। और लिमिटेड
हॉस्टल फैसिलिटी है जो कि पीजी प्रोग्राम को जो है अलॉट किए गए हैं। उसके अलावा आपको मतलब हॉस्टल जो है मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको खुद का जो रहने का जो इंतज़ाम है वो बाहर करना पड़ेगा। बाहर भी पीजी वगैरह रूम वगैरह सब अवेलेबल है हॉस्टल कॉस्ट में ही, ठीक है। हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ आपको फ्री में आपको जो है दवाएँ मिलती हैं। अगर आपको कोई सीरियस इशू होता है तो पास में एम्स है, आपको एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ पे मिलती है। ट्रांसपोर्ट के लिए आपको सिटी से यूनिवर्सिटी तक बस सुविधा मिलती है जो सुबह शाम जाती है। म्यूज़ियम है, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है, आउटडोर वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक, फुटबॉल, क्रिकेट फिटनेस सेंटर यहाँ पर है, जिम, ठीक है। और अर्न व्हाइल लर्न स्कीम है। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, ठीक है, तो अगर आप यूनिवर्सिटी में कुछ जगह होती है जहाँ पर काम के लिए पोस्ट निकलती है तो आप वहाँ जाकर थोड़ा सा अर्न कर सकते हैं, जिससे आप अपना जो है खर्चा वगैरह चला सकें, ठीक है। और फाइनेंशियल असिस्टेंट फ़ंड है यहाँ पर। एजुकेशन लोन फैसिलिटी है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, जो यहाँ पर आप क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। प्लेसमेंट सेल, एंटी रैगिंग सेल, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल, सब कुछ जो सारी फैसिलिटी एक यूनिवर्सिटी के पास होनी चाहिए उससे कहीं गुना बेहतर जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कहीं से भी कांटेक्ट करना हो, लाइब्रेरी, कंप्यूटर फाइनेंस, डीन वगैरह सब के यहाँ पर मेल दिए गए हैं, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, तो आपको चाहिएगा एनसीईटी का एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड ओरिजिनल, ठीक है। इसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। अब ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो आपके पास होगी नहीं क्योंकि आप यूजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन टू हेल्थ, ठीक है, ये साथ में ही आता है जो कि डॉक्टर से अटेस्टेड होता है। एंटी रैगिंग का फॉर्म, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। अंडरटेकिंग अगर आपका कोई गैप है तो, ठीक है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट जो है वो हो तो, ठीक है। ये सब जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो रहने वाली है और सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें और जब भी एडमिशन का नोटिफिकेशन आता है आप फॉर्म फिल कर दें और यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार रहें। और अगर आपको और कोई भी दिक्कत आती है तो आप ये जो नंबर दे रखे 9464269330 9 से आप 5:30 बजे तक यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे आप कॉल कर सकते हैं। इनकी तरफ से आपको हर सवाल का जो है वो जवाब दिया जाएगा।